जय माता दी। आइए आरंभ करते हैं कथावाचक चैनल में दुर्गा सप्तशती यात्रा। दुर्गा देवी के 108 नाम: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, सर्वरूपिणी चिंता, रतनप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटांबर परिधाना, कल मंजिरंजनी, अमय विक्रमा, क्रूरा सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दनी, मधु कैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वदान घातनी, सत्या, सर्व शास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोद्री, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्रमयी। दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच, रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्त्रोत भी, इसके पार से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री
हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो है। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौर वर्ण प्राप्त किया था। नवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, काम वासियता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसानन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेटक, तोमर, परशु, पाश, बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म, महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्दुष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खगधारणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर
तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्वनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली मेघ नल कुंवरी, दोनों कंधों की खड़कनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहुओं की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुची प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुहु भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसंगी दोनों पैरों के घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग तलवों की रक्षा करे। दस्रा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली, नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की, कावेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग का चमड़ा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी शस्त्र से भेदन ना हो, सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी वज्र को धारण करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली, यश और कीर्ति के लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा
प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे पथ की, क्षेमकारी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति, पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती। वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता अर्थात सिर में होने वाला खाज का रोग, सिकरी, विस्फोटक अर्थात चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला जंगम विष अर्थात सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न, कृत्रिम विष अर्थात अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए हुए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाला ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल कर्म से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त होता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में सुने दुर्गा सप्तशती की
अगली वीडियो में सुने दुर्गा सप्तशती की यात्रा में अतकीलक स्तोत्रम के साथ प्रथम अतकीलक स्तोत्र। अगली वीडियो में सुने हमारी दुर्गा सप्तशती की यात्रा में अतकीलक स्तोत्रम के साथ दुर्गा सप्तशती के अध्याय। जय माता दी।